हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट पे बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे दे, मार्क्स कैसे इंप्रूव करें मॉक टेस्ट में। आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि दी मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कैसे करें और कब दें। तो मैंने सोचा इस पे मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो आज की वीडियो मेनली मॉक टेस्ट पे होने वाली है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है। मैं आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, गलतियां रिपीट क्यों हो रही हैं। तो आज मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, रियल टॉक करूंगी, रियल बातें बताऊंगी, वो जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मॉक टेस्ट से रियल इम्प्रूवमेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि मॉक टेस्ट जो है सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होता है, प्रैक्टिस और प्रेशर को हैंडल करने के लिए होता है। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी इम्प्रूवमेंट उतनी होगी और आप एग्जाम में कम से कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और प्रेशर हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर हैंडल का मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम में आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिल गए, आप ज्यादा से ज्यादा अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली अगर आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो ये आपके प्रेशर को हैंडल करने का काम करता है। देखिए, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट एज द रियल एग्जाम एंड ट्रीट द फाइनल एग्जाम लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। आप सारे मॉक टेस्ट को एक रियल एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए। आप ये समझिए कि आप ये मत समझिए मॉक टेस्ट को कैजुअली मत लीजिए। आप ये समझिए जब भी मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि आपका ये रियल एग्जाम है, और फाइनल एग्जाम में जब आप बैठे तो अपने दिमाग में ये बैठा कर जाइए कि ये आपका लास्ट मॉक टेस्ट है, तब आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बहुत गहरी बात है। आप इस चीज को अगर अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें और हर एग्जाम को अगर आप तवज्जो करके देंगे, तो रियल एग्जाम में जब फाइनल वो दिन आएगा ना, तो आपके लिए कुछ खास डिफरेंस होगी ही नहीं। फर्क इस बात पे पड़ता है कि जब आप रेगुलर तैयारी कर रहे होते हो तो टेस्ट को कैजुअली ले लेते हो और उनको सिंसियरिटी के साथ नहीं करते हो। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये आएगा ना कि आपकी पूरी करियर इस एग्जाम पे निर्भर है, इस एग्जाम पे डिपेंड है, तो उस दिन आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। तो आगे की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, वेयर टू गिव मॉक टेस्ट, हमें मॉक टेस्ट कहाँ से देना चाहिए, हाउ टू एनालाइज योर मिस्टेक। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड लो मार्क्स एंड हाउ टू फिक्स इट। रीजन बिहाइंड लो मार्क्स मतलब कि आप अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो क्यों आ रहे हैं और इसको आप कैसे सुधार सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं होता है, ये प्रैक्टिस और प्रेशर को हैंडल करने के लिए होता है। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ कि प्रैक्टिस क्या है, तो अगर आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं तो एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगी। तो जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। सेकेंड में बात करूँ व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, तो आफ्टर कंप्लीशन 40 to 50% सिलेबस। जब तक आपकी 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि बिना सिलेबस को कंप्लीट किए आप मॉक टेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी मार्क्स तो इंक्रीज होंगे नहीं। नॉलेज विद प्रैक्टिस इज यूजलेस, प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज डेंजरस। आपने सुना ही होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा होगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हो और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर बढ़ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, ठीक है। सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता रहता है कि मॉक टेस्ट पहले कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको मॉक टेस्ट तब स्टार्ट करना है जब आपकी सिलेबस 40 to 50% कंप्लीट हो गई हो। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, PYQ जो होता है आपको मॉक टेस्ट हाई स्कोर करने में मदद करता है। जितने भी PYQ हैं उनको आप रट डालिए, रिवीजन कीजिए, जैसे भी करना है, मतलब आप उसको रट डालिए पूरी तरीके से। PYQ जो होता है हमारे एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जब देते हैं ना
तो उसमें देखना है कि आपकी कमियां कहाँ हैं। अपनी कमियां और अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए और उस पे काम करके अपने आप को एक बेटर वर्जन आप दे पाओगे। रियल रीजन बिहाइंड लो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपके कम मार्क्स क्यों आते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिना सिलेबस 40 to 50% आप तो सिलेबस कंप्लीट करते नहीं हैं और उससे पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कम मार्क्स तो आएंगे ही। तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए आपको एटलीस्ट 40 to 50% सिलेबस को कंप्लीट करना है, देन मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मॉक टेस्ट देते समय, तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के देना है आपको एग्जाम। तो जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे, जिस सब्जेक्ट पे आपको कमांड हो, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको स्किप कीजिए, उसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और नहीं आता है तो निगेटिव मार्किंग तो हमारे एग्जाम में होते नहीं है, तो आप उनको तुक्का भी लगा सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि आपने जितने भी करेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उसमें आप एनालाइज कीजिए कि आपको करेक्ट क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, क्या मैं उससे और कम टाइम दे सकता था एक क्वेश्चन को। इनकरेक्ट क्वेश्चन को भी एनालाइज कीजिए और उसमें देखिए कि कहाँ हमने सिली मिस्टेक की है। तो जो क्वेश्चन हमें आता है ना एग्जाम में, कई बार हम उस आते हुए भी एग्जाम में गलती कर देते हैं, तो उस मिस्टेक को देखना है कि हम आते हुए क्वेश्चन को भी कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन स्किप करने का तो ऑप्शन ही नहीं बनता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम किसी क्वेश्चन को स्किप तो कर नहीं सकते। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। अब हम बात करेंगे राइट अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट कि मॉक टेस्ट हमें कहाँ से देना चाहिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो अड्डा 24/7 होता है, टेस्ट वाले हैं, फिर टेस्ट बुक बेस्ट मैं मानती हूँ। टेस्ट बुक से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये बेस्ट होता है। अपनी बात करूँ तो मैं सेल्फ मेड टेस्ट देती हूँ, क्योंकि मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं अभी सेल्फ मेड ही टेस्ट दे रही हूँ। उसमें लास्ट में OMR सीट भी दिया होता है, OMR सीट में मैं मॉक टेस्ट देती हूँ। अभी मेरे मार्क्स उतने इंक्रीज हुए नहीं है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अभी मेरे 70+ ही आते हैं। अभी कोशिश कर रही हूँ, अभी मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे मेरा मार्क्स इंक्रीज होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर मैं बात करूँ कि मॉक टेस्ट कब देना है, तो वीक में 3 मॉक टेस्ट तो कंपलसरी आपको देना ही है। एक फिक्स टाइम बनाइए कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है, 9 to 11 या 2 to 4, जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम को फिक्स कीजिए मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो हमारे दिमाग को एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गलतियां जो हम करते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें बार बार रिपीट करना प्रॉब्लम होता है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट में जितने भी मिस्टेक आपने किया है उसका एक नोटबुक बनाइए अलग से, और जितने भी आपने गलतियां किया है उसका रीजन लिखिए। आपके सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल एरर, गेस वर्क, ये सारी चीज आप उस कॉपी में लिखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप एक कॉपी मॉक टेस्ट के लिए अलग से रखिए, उसमें जितने भी आपने मिस्टेक किया है नोटबुक बनाइए और उसमें अपने गलतियों को लिखिए। कहाँ आपने जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें भी आपने गलती कर दी, या फिर कितने क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, ये सारी चीजें आप उस कॉपी में लिखिए। अगर आप 1 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उसको 2 घंटे के लिए एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करना है तो देखिए उसमें कि कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं। पहले मॉक टेस्ट में मेरे भी 35 to 40 मार्क्स आते थे, पर जब से एनालिसिस मैंने शुरू किया है मेरे 60+ या 70+ ऐसे ही कंसिस्टेंटली आने लगा है। आज की मॉक टेस्ट की वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था, ताकि मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी आपको कंफ्यूजन थे उन सबको दूर कर पाऊं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कब देना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।